तो उसका ये मोमेंटम होगा, कुछ तो वहां भी सोच विचार चल रहा होगा। भाई ऐसे तो नहीं खड़गे जी का नाम अचानक आ गया कि उनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर अगर हम आगे खड़ा कर देते हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं जैसा कि देखा गया है, तो कम से कम दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदर एक एक दूसरे तरीके का माहौल हो सकता है, देश भर के दलितों का दूसरे तरीके, तो वहां भी तो सोच विचार चल रहा होगा ना। हम इस तरीके से डिस्मिस कैसे कर सकते हैं? मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि खड़गे का नाम जो उछाला गया है ये और आगे चलकर एक साथ साथ एक पैरेलल खबर ये भी चलाई कि नीतीश और लालू इस बात से नाराज हुए और वो मीटिंग से जल्दी उठकर चले आए। मुझे नहीं लगता है कि खड़गे का नाम ऐसे ही, और वो भी जिन दो लोगों की तरफ से इसको बताया गया, केजरीवाल और ममता बनर्जी को, जिनको ये माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शायद कांग्रेस की सदारत को लेकर या कांग्रेस के अपर हैंड को लेकर शायद सबसे बड़े जो विरोधी होंगे या जो दिक्कत खड़ा करेंगे वो लोग होंगे। लेकिन खड़गे का नाम इन दोनों की तरफ से आया है, तो ये इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों की कहीं ना कहीं इसमें एक सहमति रही होगी। और ये नाम अभी एक जिसे कहते हैं ना, नेम ड्रॉप किया गया है कि भी खड़गे के नाम पर चर्चा हुई या खड़गे का नाम सामने लाया गया। अगली बैठक शायद खड़गे के नाम पर एग्री भी करे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिण में जो माहौल बने वो अपनी जगह है, दक्षिण में जरूर बने माहौल, उसके लेके बनेगा ही। उत्तर भारत में भी दलितों के बीच में शायद ये भी एक वो क्रिएट होगा, लाइन बनेगी कि पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिसका असर उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं उन पर पड़ेगा, बाकी राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में दलितों के बीच में एक मैसेज देने की। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि जो अभी भी इंडिया अलायंस कोई ऐसा एक्स फैक्टर लेकर नहीं आ पाया है कि जो चुनाव में एक गर्माहट पैदा करे या चुनाव में कोई एक माहौल उनके पक्ष में बनाए। वो जो भी तरीके हैं अभी जो अपनाए जा रहे हैं वो बड़े परंपरागत तरीके हैं कि साहब इस पार्टी का इस राज्य में इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, और ये सारे लोग अगर इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे तो इस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाले इतने वोट वो सब एक साथ होकर वोट करेंगे और उससे एक भाजपा के लिए जो है दिक्कत पैदा होगी। वो एक जिसे कहते हैं आजकल चुनाव में जिस तरह के करंट पैदा करने की जरूरत होती है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, उत्कर्ष जी ने सही कहा कि उन्होंने अपना पूरा रोड मैप बना रखा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद उत्साह से लबरेज है और उन्होंने उसकी कवायद शुरू भी कर दी है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन हमें कहीं पिछड़ता नजर आता है। लेकिन खड़गे का नाम सामने लाना जिस आसानी के साथ, ऐसा लगता था, आपने भी यहाँ चर्चा की थी, आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तकरार हुई थी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो ये लग रहा था और चर्चाएं भी शुरू हो गई थी, साहब देखिए इंडिया गठबंधन में पहले ही हो गया। लेकिन जिस आसानी के साथ आज अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, सीटें देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कम सीटें लेने पर राजी दिख रही है, जिस तरीके से आने वाले कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के और बाकी नेता जो साथ बैठने की बात हो रही है, मुझे जी। लग रहा है कि भी एक 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 सोची समझी रणनीति पर वो भी काम कर रहे हैं। भले ही वो रणनीति हमें उस तरीके से, जिस तरीके से हाल फिलहाल के कुछ चुनाव में एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट किया जाता है या एक वो करंट पैदा किया जाता है, वो बीजेपी की तरफ से ही पैदा हुआ है अभी तक। ये बात सच है बिल्कुल। कि कर्नाटक पर के चुनाव में सिद्धार्थ कौन सा सिद्धार्थ करंट पैदा। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हाल की जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें एक चीज देखने में आया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर भारत कांग्रेस पार्टी समय से पहले पीक कर गई और अंत में जब उनको वाकई में पीक करना था तब तक उनका कैंपेन नीचे जा चुका था और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सही समय पर लीप ली। तो 6 महीने, आज से 6 महीने पहला भी सबसे बड़ी जरूरत मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की, आप बताएंगे बेहतर, कि कम से कम राज्यों के अंदर सीटों के बारे में एक एडजस्टमेंट, एक फार्मूला बन जाए। अगर ये काम हो जाता है तो 50% तो आप कम से कम फाइट में आ जाएंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं जिस तरीके से कहा गया 31 दिसंबर तक हम इस बारे में फैसला कर लेंगे और 10 जनवरी तक उसको निपटाने की कोशिश करेंगे? देखिए ये आज आज उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में कोई इशू नहीं है। गुजरात में करीब करीब तय कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तय है कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। ये बिहार में ऑलरेडी तय है, बिहार में पहले भी मिलकर लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक प्रश्न है, जब अभी ये बात हुई कि अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे, तो वो वही फिगर निकल के आई
जिस फिगर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी अब से 2 महीने पहले से। तो इसका मतलब आपस में ये तय पहले से हो चुका है कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि वो पहले पीक कर चुकी थी, मुझे लगता है शायद उस पीक पर अब इस बार थोड़ा-सा इस स्ट्रेटजी में ये बदलाव ज़रूर किया है, क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी हमेशा से रही है। हम 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख चुके हैं। उससे पहले हम 19 का चुनाव देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मतदान से ठीक 15 से 20 दिन पहले वो अपने कैंपेन को पीक पर ले जाती है और सारे पत्ते उस समय खोलना शुरू करती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है या इंडिया गठबंधन एज अ होल इस बात को कहीं ना कहीं समझता है। सीटों के बंटवारे की जो बात है, मुझे वही सीटें आज क्यों निकल के सामने आ रही हैं जिन सीटों पर 2-3 महीने पहले इन पार्टियों में अलग-अलग अगर आप नेताओं से बात करें तो जो संख्या निकल के आ रही थी कि साहब राष्ट्रीय लोकदल को 5 से 7 सीटें दी जाएंगी, कांग्रेस पार्टी को 15 से 20 के बीच सीटें दी जाएंगी। आज वही फिगर निकल के सामने आ रही है। तब जबकि मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बाद रार तकरार हो जाने क्या बात हुई, दोनों ने अपने अपने आप को 80-80 सीटों की तैयारी बताई। तो मुझे लगता है कि ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। ये इस चीज को मुझे लगता है एक्सपोज करने में, इस चीज को रिवील करने में उसका उन्होंने एक अपना एक टाइम बना रखा होगा या कुछ तय कर रखा होगा कि हम ऐन मौके पर ये तय करेंगे कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।